वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 5 जुलाई 2022। 5 जुलाई 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है नाइट फ्रैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नाइट फ्रैंक के द्वारा हाल ही में एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है, उसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये ताज पहनाया गया है सिनी शेट्टी को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कर्नाटक की सिनी शेट्टी को मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में फेमिना मिस इंडिया का ताज पहनाया गया है। नई मिस इंडिया के रूप में सिनी शेट्टी के साथ भारत को 2022 की अपनी नई ब्यूटी क्वींस भी मिली, जिनमें रूबल शेखावत फेमिना मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप और शिनाता चौहान फेमिना मिस इंडिया 2022 सेकंड रनर अप शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा एक साथ दिल्ली से द्रास तक कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है साइकिलिंग अभियान, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष समारोह के अवसर पर भारतीय सेना और वायुसेना के साथ एक साथ दिल्ली से द्रास तक के ऐतिहासिक साइकिलिंग अभियान शुरू किया गया है। इस टीम में 20 सैनिक और वायु सैनिक होंगे, जिनका नेतृत्व सशस्त्र सैन्य बल और वायुसेना के 2 प्रतिभाशाली महिला अधिकारी करेंगे। अभियान को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से रवाना किया गया और ये दल साइकिल से 24 दिन में 1600 किलोमीटर तय करेगा। ये अभियान इस माह की 26 तारीख को कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों का सम्मान करने के साथ द्रास के कारगिल समर स्मारक पर संपन्न हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 4 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद अब तक के सबसे महान आध्यात्मिक व्यक्तियों में से एक का निधन 4 जुलाई 1902 को 39 वर्षों की आयु में हुआ। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्मे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी बनकर आध्यात्मिकता का मार्ग चुना। स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति और विरासत के खजाने को दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उनका करिश्माई व्यक्तित्व अविश्वसनीय ज्ञान देशों, धर्मों और संस्कृतियों के बाधाओं को पार कर गया था। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राज्य में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए किस राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं राजस्थान के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी समूह ने 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी आरईएल ने पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिए डीवीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता भी किया है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं कलराज मिश्र। बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 5 जुलाई यानी आज के दिन नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत योजनाओं के लिए क्रॉस लर्निंग की सुविधा, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआईए ने 30 वर्षों की अवधि के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले कितने हवाई अड्डों के संचालन के लिए एक संचालन और प्रबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह किए गए हैं 5 हवाई अड्डों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में एआईए ने 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट,
म्यूरपुर और श्रावस्ती हैं। समझौते के अनुसार AAI ने हवाई अड्डों का संचालन और प्रबंधन करेगा और सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा। संचार, नेविगेशन, निगरानी, हवाई यातायात प्रबंधन और सेवाएं भी AIA द्वारा प्रदान की जाएंगी। AAI इन 5 हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है पुडुचेरी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पुडुचेरी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निर्देशालय ने पिछले कुछ दिनों में डायरिया के गंभीर मामलों के फैलने के बाद कराईकल क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। स्वास्थ्य निर्देशक श्री राममुलु की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बड़ी संख्या में लोग एक्यूट डायरिया के रोग से पीड़ित पाए गए और उन्होंने आगे ये भी बताया कि कुछ रोगियों को हैजा के लिए भी सकारात्मक माना गया है। पर चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने जुलाई 2022 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग कितने डॉक्टरों को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया 1000 डॉक्टरों को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जुलाई 2022 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1000 डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा। इसने आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सा सम्मान, आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सालय सम्मान और आयुष्मान भारत फेलोशिप की घोषणा भी की। ये सभी पुरस्कार सितंबर 2022 में प्रदान किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में 125वीं जयंती समारोह के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया। आंध्र प्रदेश के भीमावरम क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। अल्लूरी सीताराम राजू ने पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।